नमस्कार दोस्तों, मैं रौनक ओझा आप सभी का एक बार फिर एक और नए फ्रेश वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक रहेगा हिंदुस्तान के एफएमसीजी सेक्टर के सबसे बड़े मार्केट प्लेयर हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के बारे में। आज इस कंपनी के बारे में दोस्तों मैं आपको कई सारी चीजें बताने वाला हूं और आपको यह भी बताऊंगा कि अगर आपको इस कंपनी में एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का प्लान है तो आप आखिर इस कंपनी में क्या देखो। शुरू से अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के बारे में बात किया जाए तो इस कंपनी की शुरुआत हुई थी 1933 में और इसको शुरू किया था तीन ग्रुप ने, लीवर ब्रदर्स इंडिया लिमिटेड, यूनाइटेड ट्रेडर्स लिमिटेड और हिंदुस्तान वनस्पति मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने। इन तीनों ग्रुप ने मिलकर इस कंपनी को स्थापित किया था 1933 में। तकरीबन 87 ईयर से ये कंपनी इंडिया में अपना बिजनेस फैला चुकी है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि कई सारे लोगों को एक ये थिंकिंग है कि ये कंपनी एक इंडियन कंपनी है क्योंकि इसका नाम हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड है, तो ये गलत है। ये कंपनी एक फॉरेन कंपनी है। ये एक लीवर ब्रदर ग्रुप की एक छोटी सी सब्सिडरी है जो इंडिया में ऑपरेट करती है, इसीलिए इसका नाम है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। और अगर पाकिस्तान के बारे में बात करूं तो इस कंपनी का एक सब्सिडरी पाकिस्तान में भी है जिसका नाम है पाकिस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, क्योंकि दोस्तों ये इस कंपनी की ब्रांडिंग होती है। अगर ये लोग रख देंगे कोई भी अंग्रेज के नाम पे ये कंपनी का नाम, तो भाई साहब इसकी मार्केटिंग में, इसके सेल्स में कुछ लोचा तो आ सकता है। इसीलिए जो कंट्री उसका नाम डाल दिया, जिस वजह से कंपनी की ब्रांडिंग बहुत ही तेजी से बढ़ गई। और इस कंपनी के बारे में दोस्तों अगर आपको बात करना है तो सबसे पहली बात तो ये कि आपको इस कंपनी के सेक्टर के बारे में बात करना पड़ेगा जो कि हिंदुस्तान का एफएमसीजी मार्केट है। और अगर एफएमसीजी सेक्टर के बारे में बात किया जाए तो इंडियन इकोनॉमी का 4th लार्जेस्ट सेक्टर है ये, क्योंकि दोस्तों अगर पूरी दुनिया में अगर एफएमसीजी मार्केट के बारे में बात करो तो हिंदुस्तान सबसे बड़ा मार्केट है पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि दोस्तों यहां पे 125 करोड़ की आबादी है। और एफएमसीजी मार्केट दोस्तों अपने आप में एक ऐसे प्रोडक्ट दिखाता है हमारे सामने कि वो देश का गरीब से गरीब भी अफोर्ड कर सकता है। क्योंकि दोस्तों एफएमसीजी कंपनियां 1 रुपए की भी चीजें बनाती हैं तो 1-2 हजार या 10 हजार की भी चीजें बनाती हैं, लेकिन 1-2 लाख या 1-2 करोड़ की चीजें नहीं बनाती। और दोस्तों अगर 1 रुपए की चीजें या 1 हजार की या 10 हजार की चीजें हो, वो देश का गरीब से गरीब या मिडिल क्लास आदमी भी अफोर्ड कर सकता है। इसके मेजोरिटी प्रोडक्ट्स दोस्तों 10-20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए के अंदर ही आते हैं जो देश का गरीब से गरीब भी अफोर्ड कर सकता है। और दोस्तों ये एक ऐसा सेक्टर है जिसके बिना दोस्तों कोई रह नहीं पाएगा। रियल एस्टेट सेक्टर, एनबीएफसी सेक्टर, ऑटो सेक्टर, टूरिज्म सेक्टर, कई सारे सेक्टर और भी हो जाएंगे जो बंद किए जा सकते हैं, लेकिन एफएमसीजी सेक्टर को, फार्मा सेक्टर को बंद नहीं किया जा सकता। दोस्तों ये एक मेरा पर्सनल फेवरेट सेक्टर है, क्योंकि दोस्तों अभी हाल ही में लॉकडाउन हुआ था लेकिन एफएमसीजी सेक्टर खुला हुआ था। ऑटो सेक्टर में दोस्तों 0 सेल्स थी, हर एक कंपनियों की गाड़ी की 3 महीने में 0 सेल्स थी। लेकिन एफएमसीजी मार्केट के बारे में बात करो तो ये कंपनियों के सेल्स भले ही गिरे होंगे लेकिन ये कंपनियां लॉस फेस नहीं कर रही हैं, जो कि ये सेक्टर की एक प्लस पॉइंट है। इसीलिए दोस्तों ये मेरा एक पर्सनल फेवरेट सेक्टर है जो कि एफएमसीजी सेक्टर है। अब दोस्तों अगर एफएमसीजी मार्केट के बारे में बात करूं तो इस ग्रुप में कई सारी कंपनियां आ जाएंगी, जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर आ गया, डाबर आ गया, नेस्ले आ गया, गोदरेज कंज्यूमर आ गया, इमामी आ गया, पीएनजी आ गया, ऐसे कई सारे कंपनी और भी आ जाएंगे जो एफएमसीजी मार्केट के में काम करते हैं। लेकिन देश की सारी कंपनियां एक तरफ और हिंदुस्तान यूनिलीवर का मार्केट कैप एक तरफ, क्योंकि सारी कंपनियां 50-60 हजार करोड़, 1 लाख, 1.5 लाख करोड़ के अंदर में आ जाती हैं, तो हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड अकेले 5 लाख करोड़ की कंपनियां, जो कि हिंदुस्तान की 3rd लार्जेस्ट सबसे बड़ी कंपनी बन चुकी थी अभी हाल ही में। अभी ये 4th नंबर पे आ चुकी है क्योंकि 3rd नंबर पे एचडीएफसी बैंक आ गई है, लेकिन 4th लार्जेस्ट कंपनी है हिंदुस्तान की है जिसका मार्केट कैप है तकरीबन 5 लाख करोड़ रुपए का दोस्तों, और ये अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। और अगर इस कंपनी के वेल्थ क्रिएशन के बारे में बात करूं तो आप कुछ ऐसा समझ लो कि 1 रुपए का सिक्का आपने जमीन में बो दिया और उस 1 रुपए के सिक्के ने 2000 रुपए के नोट का पेड़ लगा दिया। इतनी जबरदस्त इस कंपनी की वेल्थ क्रिएशन है। और दोस्तों अगर इस कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में बात किया जाए तो ये कंपनी कई सारे सेगमेंट में काम करती है, जैसे क्लीनिंग एजेंट, पर्सनल केयर, कंज्यूमर गुड्स, वाटर प्यूरिफिकेशन और फूड बेवरेजेस। ये सारे सेगमेंट वो सेगमेंट है जिसमें एफएमसीजी की कंपनियां ऑपरेट करती हैं अपने बिजनेस। और अगर हिंदुस्तान यूनिलीवर के बारे में बात करूं तो ये सारे सेगमेंट में इसके दर्जनों भर के ब्रांड्स हैं। इतने ब्रांड्स हैं कि मैं अगर वीडियो में नाम लेने बैठ गया तो घंटों लंबी हो जाएगी वीडियो। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, मान लो आपको चाय पीना है तो चाय के लिए दोस्तों इस कंपनी का एक अलग ब्रांड है ब्रुक बॉन्ड। उसके अंदर कई सारे प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, जैसे ताज़ा आ गया, रेड लेबल आ गया, ताजमहल आ गया, 3 रोजेस आ गया, ऐसे कई सारे और भी ब्रांड्स हो जाएंगे छोटे बड़े जो एक चाय पत्ती के अंदर आ जाते हैं, जैसे लिप्टन ग्रीन टी हो गया, वो भी इसी कंपनी का है। और दोस्तों अगर मैं एक और एग्जांपल आपको बता देता हूं, जैसे अगर मैं होम केयर प्रोडक्ट्स के बारे में बात करूं तो जैसे रिन हो गया, विम हो गया, व्हील हो गया, सर्फ एक्सल हो गया, ये ऐसे कई सारे ब्रांड्स इसी कंपनी के हैं। दोस्तों इस वीडियो में मैंने ये होम केयर वाला एग्जांपल आपको इसीलिए दिया कि मैं आपको एक और पते की बात बता सकूं, और उसमें यह बात होगी कि ये जो कंपनी का जो सर्फ एक्सल का ब्रांड है उसका इस
मार्केट में तकरीबन 17.9% का मार्केट शेयर है, जिस वजह से इस कंपनी ने पिछले साल ही 5,000 करोड़ रुपए का सिर्फ इसी ब्रांड से रेवेन्यू जनरेट कर डाला है। इस कंपनी का रेवेन्यू है तकरीबन 40,000 करोड़ रुपए का, जिसमें से 5,000 करोड़ रुपए तो सिर्फ और सिर्फ सर्फ एक्सेल से आ रहा है। तो आप समझ जाओ कि ये ब्रांड गिरा तो कंपनी कहां पे जाके गिरेगी। अब दोस्तों, अगर इस कंपनी के बारे में और डीप में जाया जाए तो इस कंपनी का रेवेन्यू तकरीबन 40,000 करोड़ रुपए का है। इस कंपनी का प्रॉफिट एक साल का तकरीबन 6,700 करोड़ रुपए का है, जो कि ईयर ओवर ईयर बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है। जैसे आप अपने सामने स्क्रीन पर चार्ट देख लो, इसके ईयर ओवर ईयर प्रॉफिट ग्रोथ आपके सामने ही है, इसके ईयर ओवर ईयर स्टॉक परफॉर्मेंस भी आपके सामने है, जैसा कि आप देख सकते हो। और एक पते की बात मैं आपको बता दूं दोस्तों, इस कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी देखो, आप पहले देख लो। इस कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी इतना ज्यादा है कि कोई हिंदुस्तान की कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी इतना ज्यादा है ही नहीं। 85% का इस कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी, मतलब क्या कंपनी है ये। अभी मैं आपको एक छोटी सी बात और बताता हूं। जैसे मान लो आपको इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है, तो आप क्या देखोगे? इस कंपनी के टेक्निकल देखोगे, भाई साहब जे कर्व की कंपनी है, क्या टेक्निकल देखोगे? इस कंपनी के फंडामेंटल देखो, तो इस कंपनी के ऐसे ऐसे ब्रांड्स हैं जो लोग यूज किए बिना रह ही नहीं पाएंगे। आज इस देश के तकरीबन 65 लाख दुकानों तक ये कंपनी के प्रोडक्ट पहुंच गए हैं, जो कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली 25 करोड़ गांव के लोगों को टारगेट करता है। और सबसे पते की बात दोस्तों, मैं आपको ये बता दूं कि कोई भी किराने का दुकान खुलता है तो वो ये कंपनी के प्रोडक्ट को बेचेगा, नहीं तो वो किराने की दुकान भी नहीं चल पाएगी। ऐसा आज इस देश में इस कंपनी के ब्रांडिंग हो चुकी है। जैसे दोस्तों लक्स हो गया, लाइफ बॉय हो गया, लिरिल हो गया, ट्रेजेमी हो गया, ऐसे कई सारे ब्रांड्स और भी आ जाएंगे जो इसी कंपनी के आते हैं। फेयर एंड लवली हो गया, वो इसी कंपनी का ब्रांड है। ऐसे दोस्तों कई सारे ब्रांड्स आप अपने सामने इस डिस्प्ले पे ही देख लो, कितने सारे ब्रांड्स हैं इस कंपनी के जो आप यूज किए बिना रह ही नहीं पाओगे। अब दोस्तों चलिए इस बारे में बात कर लेते हैं कि अगर इस कंपनी में आपको इन्वेस्ट करना है तो आपको क्या देखना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहली बात तो यह कि इस कंपनी का अगर पी रेशियो देखोगे तो वो 73 का इस कंपनी का पी रेशियो है, और इस कंपनी का पीबी रेशियो देखोगे तो 55 का इस कंपनी का पीबी रेशियो है। मतलब ये दोनों चीज देखने से आपको ऐसा ही लगेगा कि भाई साहब ये स्टॉक तो बहुत ही ज्यादा ओवर वैल्यूड, ओवर प्राइस स्टॉक है और इस स्टॉक से दूर भाग जाओ। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं दोस्तों, पी रेशियो अगर एक सपोर्ट रेजिस्टेंस में घूमता तो एक बात होती है, हम उससे देख सकते हैं, जैसे निफ्टी का है। लेकिन दोस्तों ये कंपनी ऐसी है जिसके स्टॉक परफॉर्मेंस भी जे कर्व में है, तो इसके पी रेशियो भी जे कर्व में है, तो इसके पीबी रेशियो भी जे कर्व में है। इसका मतलब ये कि इस कंपनी का पी रेशियो को अनुमान लगाकर आप एक ओवर वैल्यूएशन निकालोगे तो ये आपकी सबसे बड़ी बेवकूफी होगी। क्योंकि दोस्तों इस कंपनी का पी रेशियो का आप चार्ट देखो, मैं कुछ बोलूंगा नहीं। इस कंपनी का पी रेशियो के कुछ सालों के चार्ट देख लो, ये हमेशा से बढ़ता ही आया, बढ़ता ही आया, बढ़ता ही आया है। और इस कंपनी के ऐसा मार्केट बन चुका है, ऐसे प्रोडक्ट्स हैं कि वो आने वाले कुछ सालों में भी बढ़ेगा। आज 73 का इस कंपनी का पी रेशियो है, कल को इस कंपनी का पी रेशियो 100 पे पहुंच जाएगा तो भी आपको इस कंपनी के लिए बहुत ज्यादा आश्चर्य नहीं होना चाहिए। दोस्तों मैंने अभी हाल ही में आपको बताया था कि इस कंपनी का वेल्थ क्रिएशन बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है। तो चलिए इस बारे में बात कर लेते हैं। इसके लिए मुझे दो चीजों की जरूरत पड़ेगी, पहला पीबी रेशियो, दूसरा मार्केट कैप। मार्केट कैप है इस कंपनी का 5 लाख करोड़ का, तो पीबी रेशियो है इस कंपनी का तकरीबन 55 का। अगर 5 लाख करोड़ को मैं 55 से डिवाइड कर देता हूं तो इस कंपनी का मुझे एक बुक वैल्यू मिल जाता है तकरीबन 9,090 करोड़ रुपीस का। मतलब इस कंपनी के फैक्ट्रीज, इस कंपनी के प्रॉपर्टीज, इस कंपनी के गाड़ियां, हर एक चीज मिलाकर, कंप्यूटर मिलाकर, मशीनरी, टूल्स, हर एक चीजों मिलाकर ये कंपनी के पास तकरीबन 9,090 करोड़ की संपत्ति, इस कंपनी के एसेट्स होते हैं। और इस 9,090 करोड़ की संपत्ति ने इस कंपनी को 5 लाख करोड़ रुपए का वेल्थ क्रिएट करके दे दिया है। मतलब इस कंपनी में लोगों ने डाले 9,000 करोड़ रुपए, तो वो 9,000 करोड़ रुपया 5 लाख करोड़ रुपए का इन लोग को रिटर्न दे चुके हैं। आप यहीं से समझ जाओ कि इस कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी 85 का क्यों है। आज आपके लिए अच्छा मौका है क्योंकि ये कंपनी 2,000 रुपए के भाव पे आपको मिल रही है। आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में आपको ये कंपनी और ज्यादा महंगे भाव पे मिलेगी। और इसमें प्लस पॉइंट तो क्या है कि इस कंपनी का डिविडेंड भी 1.2% का है, मतलब 1.25% का डिविडेंड यील्ड भी इस कंपनी का है, जो दोस्तों आपको डिविडेंड में भी निराश नहीं करेगा। इसीलिए दोस्तों 2,000 रुपए के भाव पे ये बहुत अच्छा आपको अपॉर्चुनिटी है कंपनी में एंटर होने से। इसीलिए दोस्तों आंख बंद करके ये कंपनी में आप पैसा डालो, क्योंकि दोस्तों हम स्टॉक मार्केट में आते हैं तो लो रिस्क स्टॉक देखते हैं, लेकिन ये एक नो रिस्क स्टॉक है। ये स्टॉक में आप आंख बंद कर भी पैसा डालोगे तो आपके पैसे बहुत ही ज्यादा बढ़ेंगे। इसीलिए दोस्तों मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके एक सब्सक्रिप्शन से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगी कि मैं आपके लिए ऐसी कंटेंट्स और बनाता रहूं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार।